गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4, उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे हम। ठीक है, अभी तक हमने इसके पेज नंबर 33 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे इसकी पेज नंबर 34 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बता दिया आपको, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, विच, हु, ठीक है ना, वेयर, ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जो बीच में लग के दो सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है आपका वी मेट अ सोल्जर फिल इन द ब्लैंक ही हैड अ गन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका वी मेट अ सोल्जर फिल इन द, इसमें फिर पॉइंट लगा के आ रहा है ही हैड अ गन। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में पढ़ो। हम एक सोल्जर से मिले, क्या, ही हैड ए गन, उसके पास एक बंदूक थी। तो आप इसके लिए क्या करोगे, जोड़ने के लिए वी मेट अ सोल्जर हु हैड अ गन। हम एक सिपाही से मिले जिसके पास क्या थी, गन थी। तो ये ही हट के क्या लग जाएगा, हु हैड अ गन, क्योंकि भाई एक ही सिपाही के बारे में तो बात हो रही है, तो उसको हटा के हु लगा देंगे। ये दो सेंटेंस है, वी मेट अ सोल्जर और हैड अ गन, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया हु से, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिस इज द हाउस फुल स्टॉप निधि बिल्ट इट। ठीक है, अब देखो दिस इज द हाउस, हाउस माने क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गई, और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, विच। तो दिस इज द हाउस विच निधि बिल्ट इट। ठीक है, अब देखो इसमें आप ये कहोगे सर निधि क्यों नहीं हटाया, क्योंकि देखो निधि को कहीं मेंशन नहीं किया गया पहले। अगर पहले निधि को मेंशन कर दिया गया होता तो क्या है, इसमें निधि नेक्स्ट वाले इसमें हट जाती। ठीक है ना, तो इसमें आएगा दिस इज द हाउस विच निधि बिल्ट इट। ठीक है, देखो दिस इज द पर्सन फुल स्टॉप ही इज़ अ रेडियो मैकेनिक। अब देखो दिस इज द पर्सन, ये उसी व्यक्ति के लिए क्या आया है यहाँ पे, दूसरे सेंटेंस में ही उसी व्यक्ति के लिए तो आया है कि ये एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति है जो क्या है, एक रेडियो मैकेनिक है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही को हटा के दिस इज द पर्सन हु इज़ अ रेडियो मैकेनिक। ठीक है, सेकंड में आएगा आपके में विच, थर्ड में आएगा हु। ठीक है, दिस इज द बॉय फुल स्टॉप हिज मदर इज अ टीचर। ठीक है, अब देखो बॉय के लिए हिज आया है, तो दिस इज द बॉय हुज मदर इज अ टीचर, जिसकी माँ क्या है, एक टीचर है। तो फोर्थ में आएगा हुज, हुज माने जिसका है, जिसकी। ठीक है ना, अब देखो दिस इज प्रभा, यह प्रभा है। whom you met yesterday, जैसे तुम क्या है, कल मिले थे, whom। ठीक है, चलो मैंने 5 करा दिए, इससे आगे के 6, 7, 8 आपको करने हैं। ठीक है, अब देखो आपका बी थी, बी एक्सरसाइज आपकी, इससे पहले ए वाली मैंने कल कराई दी थी। अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर एंटीसीडेंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको तो क्या करना है, अंडरलाइन करना है, उसका एंटीसीडेंट है उसको क्या करना है, हमें लिखना है। एंटीसीडेंट कल क्या होता है मैंने बता दिया था आपको, एक बार और देख लो। जैसे कि ये सेंटेंस है आपका, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। ठीक है, विच आई हैड लॉस्ट। अब बताओ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड लॉस्ट। इन दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, विच। तो विच को तो आप क्या कर लोगे अपनी नोटबुक में, उसमें बुक में अंडरलाइन। ठीक है ना, विच को कर रही अंडरलाइन, और एंटीसीडेंट होता है इससे आगे वाला वर्ड। ठीक है, तो पेन को क्या लिख लोगे, फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है ना, एंटीसीडेंट को तो आप इसमें लिख लोगे फिल इन द ब्लैंक में, और विच को क्या कर लोगे, अंडरलाइन। समझ में आ गया एंटीसीडेंट निकालना। और ये नेक्स्ट देखो, दिस इज द बुक विच यू स्टोल। अब देखो विच तो क्या हो गया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन, और बुक क्या हो गई हमारा, विच से आगे क्या आ रहा है, बुक, तो बुक क्या हो गया हमारा, एंटीसीडेंट। बुक को किस में लिख लोगे, फिल इन द ब्लैंक में। नेक्स्ट देखो, दिस इज द मैन हुज सन वॉन द फर्स्ट प्राइज। इसमें हुज क्या है, हुज क्या है इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, और हुज के आगे क्या आ रहा है, मैन, तो मैन क्या हो गया हमारा एंटीसीडेंट, ठीक है। तो हुज को अंडरलाइन कर लेना, मैन को फिल इन द ब्लैंक जो दे रखा है उसमें, ब्लैंक दे रखा है उसमें लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये अब 3 करा दिया मैंने, 4, 5, 6 आप करोगे खुद, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक ऑफ दीज, कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अब ये 2 दे रखे ना हमको ऑप्शन, इसमें से एक बताना है, तो फिल इन द ब्लैंक ऑफ दीज बॉयज इज ओबीडियंट। अब देखो मैंने बताया था ईदर आता है 2 में से किसी एक के लिए, ठीक है ना। तो ईदर ऑफ दीज बॉयज, ये बोल रहा है दोनों में से क्या, ईदर ऑफ लगा के देखो, ईदर ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से, इज ओबीडियंट, नहीं बन रहा भाई, नहीं बन रहा ना। इसमें क्या बनेगा, नीदर ऑफ दीज बॉयज, इन सभी लड़कों में से क्या है, कोई भी ओबीडियंट नहीं है, ठीक है ना, नीदर आएगा इसमें। डी का फर्स्ट नीदर, ठीक है। सेकंड देखो, दो मैनी ट्रीज वर कट डाउन लास्ट ईयर, ओनली फिल इन द ब्लैंक वर प्लांटेड। ये कह रहा है दो मैनी ट्रीज कट डाउन लास्ट ईयर, ये क्या है, बहुत से पेड़ क्या कर दिए गए थे लास्ट ईयर, यानी पिछले साल काट दिए गए थे। ओनली फिल इन द ब्लैंक वर प्लांटेड। अब मैंने बताया था आपको, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है अ लिटिल, सॉरी द फ्यूज, ठीक है। फ्यू आता है किस में आपके, जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव सेंस दे रहा हो, ठीक है। आ फ्यू आता है जब आपका सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस दे रहा हो। और द फ्यू जब आता है जब आपके पास जितने भी हैं उसमें से सभी की बात की जाए, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, दो मैनी ट्रीज वर कट डाउन लास्ट ईयर, के लास्ट ईयर क्या हुए, बहुत से पेड़ काटे गए। ओनली फ्यू वर प्लांटेड, लेकिन क्या है, कुछ ही लगाए गए। तो वह नेगेटिव सेंस आ रहा है ना, यानी कि पेड़ लगाए कम और कटे ज़्यादा, तो नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो इसमें क्या जाएगा, ओनली फ्यू वर प्लांटेड। क्लियर हो गई बात। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक, मन मस्ट कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स एंड कम टू द हॉल एट 2 o'clock। तो इसमें तो सबको पता पड़ रहा है वैसे ही, एवरीवन, प्रत्येक को क्या करना है, कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स, यानी अपना अपना सामान इकट्ठा करना है, एंड कम टू द हॉल, और हॉल में आना है एट 2 o'clock, 2 बजे करीब, ठीक है ना। तो अब ये सारे आपको मैंने 3 करा दिए, 4, 5, 6, 7, 8 आप करोगे, ठीक है ना। नहीं आते हैं तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। अब देखो 5th चैप्टर पे आ जाओ, आर्टिकल्स। अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू शो द यूज ऑफ अ नाउन इन जनरल और अ पर्टिकुलर सेंस इज कॉल्ड एन आर्टिकल। यानी क्या है, नाउन के आगे क्या लगाए जाते हैं, आर्टिकल लगाए जाते हैं, और किस लिए लगाए जाते हैं, उनका यूज़ बताने के लिए और उनका एक पर्टिकुलर यानी एक अलग सेंस देने के लिए, ठीक है। देखो जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक तो होता है इंडेफिनिट ए और एन, और डेफिनेट द। अब पढ़ते हैं पहले इंडेफिनिट को। ए एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इट लीव्स इंडेफिनिट द प्लेस और पर्सन मेंशन, इट इज़ यूज ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो किस लिए यूज़ करते हैं भाई इनको, किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर होते हैं और क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है ना। उनके साथ किसका यूज़ किया जाता है, ए और एन का, ठीक है ना। अब देखो, और ये वाला अब ये मत करने लग जाना कि सर ए आई ओ यू आ जाए तो एन लगा देंगे, साउंड देखा करो, स्वर क्या आ रहा है उसमें, ठीक है। अब देखो जैसे कि पहले यूज़ ऑफ ए देख लो, ए इज़ यूज बिफोर द नाउन्स बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसमें क्या इसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़। और कॉन्सोनेंट में ये मत देख लेना कि सी आ गया तो लगा, साउंड मैंने बताया ना, साउंड देखा करो आप, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अ सिटी, अ टाउन, अ कंट्री। नेक्स्ट है इसमें वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल विद एन कॉन्सोनेंट साउंड, यानी चाहे, अब देखो ये वही बात कह रहा है कि चाहे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो, वोवल से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन उसमें साउंड कैसी आए, कॉन्सोनेंट की, तो क्या लगाएंगे हम, ए। जैसे कि देखो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो इसमें ऊ से पहले किसकी साउंड आ रही है, या की। देखो बोल के देखो, यूनिवर्सिटी,
यानी ऊ से पहले किसकी साउंड आ रही है, या की, तो ये कैसा हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो यूरोपियन यूनियन ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और क्या है, कैसा एक काउंटेबल नाउन, सिंगल काउंटेबल नाउन जब इसे क्या किया जाए, पहली बार मेंशन किया जाए किसी सेंटेंस में, ठीक है। चलो अब आज से यहीं तक करते हैं, इसके बाद कल करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।